आप लंबे समय से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव है उसमें युद्ध की स्थिति में आपने ईरान की नई नई मिसाइलों को देखा भी, उनके बारे में सुना भी, हमने आपको दिखाया भी। उसके ड्रोन जिसकी मारक क्षमता के सामने अमेरिका के MQ-9 रीपर भी ढेर होते हुए नजर आए, वो भी दिखाए थे। लेकिन आज आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान का एक ऐसा ड्रोन जिसे देखकर अमेरिका के एक पायलट की पतलून गीली हो गई। अमेरिकन पायलट की पतलून गीली हो गई। जी हां, उस ड्रोन के बारे में जैसे ही उसने अपने देश के बारे में यानी आर्मी को बताया, उसके बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा भी कोई ड्रोन बन सकता है क्या? क्या है उस ड्रोन की खासियत और कहां का यह मामला है, आपको दिखाऊंगा। जैसे ही उसके सिर के ऊपर से वो ड्रोन उड़ा, उसकी हालत खराब हो गई थी, ये उसने खुद बताया। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कि एक और मुसीबत है भाई। ट्रंप के दामाद पर बड़ी आफत टूट पड़ी जनता, और जो हालत कर दी है, यकीन मानकर चलिए सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिल रही। ये हालात पैदा हुए। कौन है दामाद? वो दामाद जिसके खिलाफ खुद अमेरिका के अंदर गुस्सा लोगों का फूट रहा है। तो क्या क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा। अब UN की यानी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट आ गई है। कल तक जो इजराइल को गोद में लिए फिरते थे, जरा इस रिपोर्ट को देखकर खुद ही बता दीजिएगा, क्या अब भी इसे बहुत मासूम, बहुत पीड़ित देश बताओगे? क्योंकि ये रिपोर्ट पढ़ने वाले भी ऐसे शख्सियत है जिन पर सवाल उठाना भी मुनासिब कोई समझ नहीं पाएगा। जी हाँ, खबर दिखाता हूं वो भी आपको। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर ईरान से भी निकल कर आई है, जहां 3 दिन का शोक रखा गया है, हॉलीडे है। क्यों, क्या वजह रही, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम क्या MOU का हिस्सा है? क्या ईरान इस पर बातचीत करने के लिए राजी हुआ था? ये तमाम चीजें खुलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये वो ड्रोन जिसके बारे में अमेरिकन पायलट ने अपनी सेना को, अपने उच्च अधिकारियों को बताया, और उसने बताया कि कैसे उसकी हालत खराब हुई। नाउन US मिलिट्री पायलट इन ईरान रिपोर्टेड सीइंग एलियन लाइक ईरानियन ड्रोन स्वान फ्लाइंग इन फॉर्मेशन। इसमें बताया कि ईरान में गिरे अमेरिकी मिलिट्री पायलट ने एलियन जैसे ईरानी ड्रोन के झुंड को एक साथ फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखने की बात कही है। कई ड्रोन आपस में जुड़े हुए थे और एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसमें बड़े ड्रोनों के नीचे छोटे ड्रोन पैरों की तरह लगे हुए थे। आपको याद होगा अमेरिका का एक पायलट ईरान में जाकर गिर गया था, जो वापस लौटा है, और उसने बताया है कि ईरान ने कैसे हथियारों की नई टेक्निक बना रखी है। जब वो गिरा था उसके ऊपर से ईरान, उसने देखा कि वहां ड्रोन एक अलग तरह का था। अमूमन आपने एक एक ड्रोन देखे होंगे, चाहे MQ-9 रीपर हो, शाहिद ड्रोन हो, ये आर्च-2 ड्रोन हो, तमाम जो ड्रोन हैं आपने देखे होंगे सिंगल उड़ते हैं और डायरेक्ट जाकर हिट करते हैं। लेकिन इसमें बताया गया कि एक पूरा झुंड था वो, यानी अगर वो एक ड्रोन कहीं उड़ता है और किसी इलाके में गिरता है तो भारी तबाही हो सकती है। इसको लेकर अब आइए जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को, क्या हो रहा है यहां पर। तो ये तोड़फोड़ कहां चल रही है? दरअसल ये तोड़फोड़ चल रही है अल्बानिया में। अल्बानिया में लग्जरी रिजॉर्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जबरदस्त प्रदर्शन। ये लग्जरी रिजॉर्ट है किसका? ये लग्जरी रिजॉर्ट है डोनाल्ड ट्रंप के लाडले दामाद का। वही लाडला दामाद जिसे आगे बढ़ाकर ईरान से बातचीत करने के लिए भेजा था, जैरेड कुशनर। याद है आपको? जैरेड कुशनर पहुंचे थे युद्धपोत पर, तभी जानकारी मिली कि ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागाची भी एक शिप पर सवार होकर उसी इलाके में समुद्र में टहल रहे। हालत खराब हो गई थी। वही जैरेड कुशनर जिनको लेकर अमेरिका के अंदर गुस्सा है कि वो व्यक्ति देश की विदेश नीति तय कर रहा है, जबकि ना वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, ना सांसद है, ना नीति निर्माता है, ना सरकार का हिस्सा है, फिर भी वो इसी तरह कर रहा है। अब देखिए, इस रिजॉर्ट में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की भागीदारी है और उसको वहां पर जमकर तोड़फोड़ हो रही है। बुरी खबर कम से कम ट्रंप के लिए दो। अब आते हैं इस खबर पर। संयुक्त राष्ट्र UN ने एक रिपोर्ट में बताया कि इजराइल ने, ये खास तौर पर मैं अंधभक्तों के लिए दिखा रहा हूं, जो आप बहुत मतलब अंधभक्त वैसे वाले जो सिर्फ धर्म विशेष की वजह से गजा में मासूम बच्चों पर गिर रहे बम पर भी जश्न मनाते हैं, उनके लिए खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में बताया कि इजराइल ने गजा और वेस्ट बैंक में एक रणनीति के तहत जानबूझकर फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या की है। मत मानिए इस खबर को, मैं भी कहता हूं थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, लेकिन नाम पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र आयोग के प्रमुख हैं श्रीनिवासन मुरलीधर। श्रीनिवासन मुरलीधर कहां के हो सकते हैं? ईरान के? कोई मुस्लिम देश के?
श्रीनिवासन मुरलीधर तो अपने ही देश के होंगे ना। हाँ, उन्होंने कहा सबूतों से साफ है कि इसराइल की सुरक्षा बलों ने जानबूझकर फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाकर मारा। जो 2023 के हमले के बाद के समय की है, उस हमले में 1200 लोग मारे गए, 250 बंधक बनाए गए। इसके बाद इसराइल हमास युद्ध में अब तक गजा में 70,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। यानी नरसंहार जो आरोप लगाया वो सही है। देखिए वो बोल क्या रहे हैं, जरा सुन भी लीजिए। The Commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, including since the October 2025 ceasefire, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children. भाई इतना ही काफ़ी है, समझ लीजिए यौन हिंसा का आरोपी हो गया अब ये इसराइल। हालत देखिए। और फिर मैं कहता हूँ नाम पढ़ लीजिए, एस मुरलीधर है। कहाँ के होंगे ज़रा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। ईरान अनाउंस 3-day हॉलीडे इन तेहरान फॉर लेट सुप्रीम लीडर। उनकी याद में ईरान ने 3 दिन का अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। तेहरान में ये मनाया जाएगा। अली खामेनी साहब के इंतकाल के बाद ये पहला बड़ा जो होता है उनके यहाँ परंपरा के तहत, उसके तहत 3 दिन का राष्ट्रीय हॉलीडे घोषित किया गया है, ठीक है। अब जरा सुनिए शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। With fullest command at my domain that this MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. तो इस MOU में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं है, ये कभी चर्चा का हिस्सा नहीं था। ईरान इस पर कभी कोई चर्चा भी नहीं चाहता था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है। दरअसल इस बैलिस्टिक मिसाइल की डील का हिस्सा बनाने का काम जो जोर डाला जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, वो इजराइल की तरफ से डाला जा रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अमेरिका उतना संतुष्ट नहीं था और उन्होंने कहा ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में उन्होंने कहा भी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबके पास होनी चाहिए, अपनी अपनी मिसाइलें होनी चाहिए। लेकिन इजराइल डरा हुआ है कि आगामी, अभी तो ये चलिए MOU कर लोगे आप, डील हो जाएगी, लेकिन आगे जाकर अगर हम डील तोड़ते, क्योंकि जिसमें वो महारत हासिल है इजराइल की, वो सीज फायर तोड़ना, वायलेशन करना, वो तमाम चीज़ें करना, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि भाई अगर आगे हुआ तो ये बैलिस्टिक मिसाइल ताकि फिर वैसे ही हालात बन जाएंगे। तो खुद को बचाने के लिए उस MOU में बैलिस्टिक मिसाइल पर जो प्रोग्राम है उसे रोकने की कवायद करने की कोशिश में था, जिससे कम से कम वो ऐसी एक्टिविटी करेगा। और ईरान ने जवाब दिया तो क्या होगा, कैसी एक्टिविटी, ज़रा देखिए मरकवा टैंक है ये। मरकवा टैंक जो है दक्षिणी सीरिया में घूम रहा है, दक्षिण पश्चिम सीरिया में देखा गया है। लोकल लोगों ने इसे आइडेंटिफाई किया, रिपोर्ट किया है कि हाँ कई मरकवा टैंक वहाँ तैनात किए गए, जबकि 1974 में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट था उसके तहत ये सीधे सीधे उल्लंघन है। यानी अब लेबनान में दाल नहीं गल रही तो सीरिया तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा है। और जाते जाते खबर, ईरान पार्लियामेंट स्पीकर गलीवाफ से विड्रॉल ऑफ फॉरेन फोर्सेज आ स्ट्रेटेजिक गोल। उन्होंने कहा है कि हमारा मेन फोकस ये भी है कि जो आसपास फॉरेन फोर्सेज हैं तैनात, उन्हें वहां से हटाया जाए। नमस्कार।